राहुल गांधी ने अमित शाह को ललकार दिया है। अमित शाह दो मंत्री और एक मजिस्ट्रेट के पीछे छिप रहे हैं। वहीं राहुल ने लाठीचार्ज का वीडियो पोस्ट करके सरकार को घेर लिया है और खासकर अमित शाह पर भड़क गए हैं। छात्र न्याय के हकदार हैं। हमारे छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए। ये बात कहते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में लाठीचार्ज हो रहा है। दिल्ली में जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उस दौरान पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता दिखाई, उसी का वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया। वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र वहां पर मौजूद हैं, किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो सादी वर्दी में पुलिस वाले हैं, वो छात्रों को किस तरह से उठा कर पटक रहे हैं या फिर उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि छात्रों के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, इसमें छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी का गठन होना चाहिए और तब जाकर इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल एक दिन पहले संसद में बवाल होता है। संसद में जब राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहे थे। अमित शाह को टारगेट करते हुए वो कह रहे थे कि भाई, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर आखिर किसने दिया। वो बार बार अमित शाह का नाम ले रहे थे। तभी उस वक्त जो मंत्री हैं, पीएमओ के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो बीच बीच में खड़े हो रहे थे और इसके अलावा जो किरेन रिजिजू हैं, वो राहुल गांधी से भिड़ रहे थे। बार बार उन्हें बता रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, या फिर ऑर्डर अमित शाह ने नहीं दिया था, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। जब वो ये बातें कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, तब समझ में आता है कि आखिरकार अमित शाह जो हैं वो इन दो मंत्रियों और एक मजिस्ट्रेट के नाम के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इसका ठीकरा उनके ऊपर ना फूटे। अब जब संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, जब वो बोल रहे होते हैं, तब जो भाजपा के लोग हैं वो काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। इसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है। जब संसद में राहुल गांधी नहीं बोल पाए तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। करीब 16 मिनट तक की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो अमित शाह को टारगेट करते हैं और बताते हैं कि मोदी और शाह का जो गुब्बारा है वो अब फूट चुका है। सुनिए राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है। इसके अलावा राहुल गांधी संसद में भी बार बार शाह को ललकारने लगे। उन्होंने तो एक्स पर पोस्ट करके पूछ लिया कि भाई, संसद में जवाब देने आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि आप लोग संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। अमित शाह को खास तौर से उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि आप संसद में आइए, आखिर किस बात का आपको डर है कि आप संसद में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक सलाह भी दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी सलाह देते हुए कहते हैं कि भाई, आप ऐसा करिए, गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटा दीजिए और दिल्ली में जो छात्रों पर बर्बर हमले हुए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बैठाइए। सुनिए राहुल की पूरी बात। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज, हमारे ही बच्चों पर पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। इसके बाद राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा कि अमित शाह संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफाई देने से इतना डर क्यों रहे हैं। इससे उनके दोषी होने का एहसास होता है, यानी कि वो इस वजह से डर रहे हैं क्योंकि वो इस पूरे मामले पर दोषी हैं। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं। इसके अलावा राहुल ने एक और अपनी जब बातें वो कह रहे हैं तो बातों में दौरान उन्होंने पोस्ट करके कहा कि भारत के छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के लिए सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने हमले का आदेश दिया तो वो दोषी हैं और अगर उन्हें इसकी जानकारी
जानकारी नहीं थी तो वो अक्षम है। यानी कि दोनों तरफ से अमित शाह को राहुल गांधी ने फंसा दिया है। दरअसल बार बार जो मंत्री हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लाठीचार्ज के मसले पर या पैलेट गन जो चली इसके मसले पर मंत्रालय को या मंत्रियों को बचा लिया जाए। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जब कोई आतंकवादी पकड़ लिया जाता है, जब कोई अच्छी कार्रवाई हो जाती है, तब तो सारा क्रेडिट अमित शाह ले जाते हैं, गृह मंत्रालय ले जाता है कि भाई उनकी कार्रवाई हुई है, फिर उनके अंडर में सारी चीजें हुई। लेकिन जब उन्हीं के अंडर में दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के सिर फूटे, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन चलाई गई, बाकायदा इसका रिकॉर्ड है, तो आखिर इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया जा रहा है? तब ये क्रेडिट मजिस्ट्रेट के सिर पर क्यों फोड़ा जा रहा है? इसके अलावा बाकियों पर क्यों ये थोपा जा रहा है? यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने दोनों तरफ से अमित शाह को फंसा दिया है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑर्डर दिया तो भी आप गलत हैं, क्योंकि इस तरीके का ऑर्डर आपको नहीं देना चाहिए था। आप गृह मंत्री हैं और अगर आपने ऑर्डर दिया तो आपने ऑर्डर क्यों दिया, इसकी सफाई दीजिए। दूसरी तरफ अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया या आपको इस ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं था, आपको नहीं पता था कि पैलेट गन चलने वाली है, तो फिर तो आप अक्षम हुए। फिर तो ये नेशनल सिक्योरिटी का खतरा आ गया कि आखिरकार जो गृह मंत्री है उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है या फिर उनके नाक के नीचे से किस तरीके से लोगों पर बर्बरता की जा रही है। ये सब तो उन्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वो अक्षम है, वो गृह मंत्री रहने के लायक नहीं है। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से राहुल गांधी ने फंसा दिया है गृह मंत्री अमित शाह को और बार बार इस बात को वो कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां चल रही हैं इसमें अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने लाठीचार्ज का वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट करके बताया कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं जिसमें बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, उठा उठाकर पटक रहे हैं और वो भी वो पुलिस वाले जो कि सादी वर्दी में है, इन सबके जिम्मेदार आखिरकार अमित शाह होंगे, ये राहुल का आरोप है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।